अनप्रोडक्टिव ऑफ रेंट कहते हो, रूल है टैक्स में। अगर खाली है तो केवल 10% टैक्स लेंगे, 90% रिफंड करेंगे। तो ये लोगों को जानकारी कम है, इसलिए उस रूल का फ़ायदा नहीं ले पा रहे हैं। आपकी प्रॉपर्टी है आपकी शक्ति। आपके सपनों को पूरा कीजिए लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के साथ। चाहे हो आपका बिजनेस एक्सपांशन प्लान या फिर पर्सनल ड्रीम्स और फ्यूचर प्लान्स, वी हैव गॉट यू कवर्ड विद आवर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। आज ही क्रिस्टल फाइनेंस बाय अजीत माकीजानी से संपर्क कीजिए। इजी प्रोसेस, मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन, फास्ट अप्रूवल, हैसल फ्री डोर स्टेप प्रोसेस। उल्लासनगर शहर की खतरनाक इमारतों को तोड़ने का लंबा चौड़ा खर्च मनपा द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स में जोड़ दिया जाता है। वहीं हैरानी की बात यह है कि खाली खतरनाक इमारतों का भी टैक्स का बिल पहले जैसा भेजा जाता है। इन विषयों पर शहर के जाने माने एडवोकेट प्रकाश कुकरेजा से टाउन दर्शन ने मुलाकात की। देखिए, जो अगर डेंजरस बिल्डिंग है कहीं पे भी, तो कोशिश करके जो बिल्डिंग के रहवासी है उन्हें वो बिल्डिंग खुद तुड़वानी चाहिए, ताकि जो कॉन्ट्रैक्टर वो बिल्डिंग तोड़ेगा उनसे जो मटेरियल निकलेगा उनके अगेंस्ट में उनको वो कॉम्पेंसेशन देगा। तो बिल्डिंग का फ़ायदा होने वाला है, उससे नुकसान होने वाला नहीं है। जहाँ की बात है कि महानगर पालिका अगर डिमोलिशन करवाती है तो वो हर बिल्डिंग पे 15 लाख का कॉस्ट लगाती है और उसका कोई बिल नहीं रह देते, केवल वो प्रॉपर्टी टैक्स में एरियर्स के तौर पे दिखाते हैं। और प्रॉपर्टी टैक्स के एरियर्स में अगर आप 15 लाख दिखाओगे तो जो बिल्डिंग बची ही नहीं, जिसमें कोई रहवासी रहा ही नहीं, तो 15 लाख कब वसूल होंगे आपके। तो महानगर पालिका को चाहिए कि वो बिल्डिंग में रहने वाले जो लोग हैं उनके थ्रू ही वो बिल्डिंग तुड़वाए। और जो कॉन्ट्रैक्टर जो बिल्डिंग महानगर पालिका की तरफ से तोड़ता है, वो जो उसका मटेरियल वगैरह उसका जो लेता है, उसका बिल में कहीं एडजस्टमेंट नहीं होता। क्योंकि वैसे अगर बिल्डिंग रहवासी खुद तुड़वाएंगे तो उनको 5-6 लाख का, 10 लाख का, 15 लाख का कॉम्पेंसेशन कॉन्ट्रैक्टर देता है। और यहाँ पे तो जो कॉम्पेंसेशन तो मिलता नहीं महानगर पालिका से, उल्टा 15 लाख का बिल वो लोग रेस करते हैं और उसके ऊपर वो टैक्स एरियर्स में डाल देते हैं। और जब वो लोग ही चले जाएंगे बिल्डिंग से तो टैक्स एरियर्स भरेगा कौन। और सालों साल ये एरियर्स पे जो पेनल्टी आता रहेगा और वो आपका जो है बैड डेब्ट बनता जाएगा, इरिकवरेबल रिकवरी हो जाएगा। और इसके कारण आपका जो टैक्स रिकवरी में जो अड़चन आएगी वो आपके लिए मुसीबत बन जाएगा। तो कॉरपोरेशन को चाहिए कि पहले तो जो कॉन्ट्रैक्टर का जो 15 लाख जो टैक्स एरियर्स में दिखाते हैं उसका बिल हर बिल्डिंग को दे। और उसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स है, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह अगर कॉन्ट्रैक्टर को दिया है वो डॉक्यूमेंट्स भी उनको पेश करे, तभी जाके वो एरियर्स वसूल कर पाएंगे। तो मेरा मानना है कि मुझे नहीं लगता कि कॉरपोरेशन को डिमोलिशन करने के लिए कोई खर्चा लागू है, उल्टा कॉन्ट्रैक्टर उनको कॉम्पेंसेट करता होगा। तो ये जो सिस्टम है, जो पद्धत है, वो उसको बंद करना चाहिए। कहीं ना कहीं ये देखा गया है जो प्रॉपर्टियां टूट गई हैं, महानगर पालिका उनसे जो सेवाएं देती है उनका पैसा वसूल करती है कर के रूप में। अगर प्रॉपर्टी खाली हो गई है तो उसके बाद में क्या मनपा को कर वसूल करना चाहिए? नहीं, वो नियम ऐसा है कि अगर प्रॉपर्टी खाली है तो उसके ऊपर टैक्स जो है उसका रिफंड मिलता है, 90% वापस रिफंड मिलता है। अनप्रोडक्टिव ऑफ रेंट कहते हो, रूल है टैक्स में। अगर खाली है तो केवल 10% टैक्स लेंगे, 90% रिफंड करेंगे। तो ये लोगों को जानकारी कम है, इसलिए उस रूल का फ़ायदा नहीं ले पा रहे हैं। और बिल्डिंग खलास हो गई या कोई रहने वाला नहीं है या रहने लायक नहीं है तो कॉरपोरेशन को खुद भी नोटिस लेना चाहिए। टाउन दर्शन न्यूज़, समाचार ही नहीं विचार भी।